हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अथॉर ट्यूटर्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स कर रहे हैं एंड इन दैट वी आर डूइंग लाइट चैप्टर। दिस इज द सेकंड पार्ट और इस पार्ट में हम लोग लाइट के एक और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे, एक और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। इनफैक्ट आप जान रहे हैं उसको। दैट वाज इन माय प्रीवियस वीडियो आई हैड डिस्कस्ड अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दैट इज आल्सो वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, जस्ट लाइक रिफ्लेक्शन। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वहाँ पे हमने ये देखा था कि रिफ्रैक्शन जो होता है उसका कॉज होता है आइदर डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ लाइट और इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ लाइट व्हेन लाइट passes from one medium to another medium. So हम ये कह सकते हैं कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है वो अपने डायरेक्शन को चेंज करती है। इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन एंड दिस चेंज इन डायरेक्शन हैपन्स बिकॉज ऑफ द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। जैसे कि वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट है दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैक्यूम में अगर स्पीड ऑफ लाइट की बात हम करें तो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। वेरस अगर हम एयर लें तो एयर में स्पीड ऑफ लाइट थोड़ी सी कम हो जाती है, दैट इज 2.98 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आगे चल के हम लोग एयर में स्पीड ऑफ लाइट यही मानेंगे, बट यहाँ पे बताने के लिए कि जब वैक्यूम से एयर में आ रहा है सो लाइट रिड्यूस हो रहा है। नाउ दैट मीन्स द स्पीड ऑफ लाइट इज डिक्रीजिंग। आप लोग इजीली बता सकते हैं कि वैक्यूम और एयर में कौन डेंसर होगा, कौन रेयरर होगा। इन माय प्रीवियस वीडियो आई हैड डिस्कस्ड कि अगर ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है तो क्या होगा स्पीड ऑफ लाइट, और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है तो क्या होगा स्पीड ऑफ लाइट। इफ यू वांट यू कैन सी माय वीडियो. So here, now as I said कि when light travels from one medium to another medium, there is a change in direction of light. अब ये change in direction of light किस extent तक है, ये हमें कैसे पता चलेगा कि by what quantity और by what factor the speed of light is reducing or increasing. So इसके लिए हमारे पास एक टर्म है, वी कॉल इट एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वी हैव अ टर्म, वी कॉल इट एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता है कि किस एक्सटेंट तक डायरेक्शन में चेंज होगा। सो आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द एक्सटेंट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट when it passes from one medium to another medium, or to the extent of change of direction of light in a given pair of media. ये आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए डेफिनेशन लिख सकते हैं और मैं भी आपको लिख के दे रहा हूं, आप स्क्रीन पे इसे देख सकते हैं। नाउ दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। ये दो टाइप का होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक को हम लोग कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां पे ये होता है कि इफ यू आर गिवन टू पेयर ऑफ, इफ यू आर गिवन अ पेयर ऑफ मीडिया, एक मीडियम दिया है दूसरा मीडियम दिया है, सो इफ यू विश टू फाइंड, अब जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, इफ द रे ऑफ लाइट इज पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो अगर हमें चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, सो व्हाट वी डू, वी फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। या अदर वेज भी कर सकते हैं कि इफ वी विश टू फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, सो बोथ वे। नाउ दिस, इफ यू आर डूइंग दिस,
अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम फाइंड कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, सो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऐसे ही अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं ऑफ द फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, देन ऑल्सो इट इज अ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड करने के लिए भी राइट, हम लोग बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करने के लिए एन अल्फाबेट स्मॉल एन का यूज करते हैं। सो एन स्टैंड्स फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन स्टैंड्स फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाउ इफ आई राइट n to 1, it means refractive index of second medium with respect to first medium, refractive index of second medium with respect to first medium, या refractive index of medium 2 with respect to medium 1. And to find this we find what is speed of light in medium 1 upon speed of light in medium 1 upon speed of light in medium 2, speed of light in medium 2, ये, और इसको हम लोग रीड करेंगे, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ऐसे ही अगर आपको फाइंड करना है N12, so you can now here what we are doing, we are finding refractive index of medium 1 with respect to medium 2, refractive index of medium 1 with respect to medium 2. So here just we write this way, speed of light in medium 2 to speed of light in medium 1, to speed of light in medium 1. अब dear students, let us suppose that कि speed of light in medium 1 is v1 and in medium 2 it is v2. So we can write this as v1 upon v2 and this we can write as v2 upon v1. ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। v1 क्या है? इट इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड v2 क्या है? इट इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2. नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस n21 एंड n12? मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? What is the relation between N21 and N12 and N12? So you know N21 is actually V1 upon V2. It's V1 upon V2 or we can write this as, we can even write this as 1 upon V2 upon V1. अगर V1 को हमने नीचे ले लिया तो we can write this way. Now what is V2 upon V1? So V2 upon V1 is nothing but N12. So you can write this as 1 upon N12. So N21 is basically equals to 1 upon N12. या ये कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स in medium 2 with respect to medium 1 is reciprocal of refractive index in medium 1 with respect to medium 2. तो एक तो ये होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरा होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसमें जो रिलेटिव हमने लिया है, इन दैट वी कैन चूज और मीडियम, सपोज one medium is glass, one medium is water, one medium is turpentine, other medium is glass. ऐसे हम लोग अलग अलग मीडियम चूज कर सकते, अलग अलग सब्सटेंस हम ले सकते हैं एंड बेस्ड ऑन दैट वी कैन डिसाइड द मीडियम. नाउ व्हाट इफ one of the medium is air, if one of the medium is air,
तो अगर ऐसा कभी हुआ कि ऑफ द गिवन पेयर ऑफ मीडिया इफ वन मीडियम इज एयर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज सेड टू बी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो हम ये कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम, और इसे हम लोग सिंपली डिनोट करेंगे बाई एन डिनोट करेंगे। सो ये जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें एक मीडियम आपका एयर होगा। ये ध्यान रखना है कि इन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन मीडियम, आपका जो एक मीडियम है, पहला वाला जो मीडियम है, एक मीडियम आपका एयर है, ये एयर है, एंड सेकेंड मीडियम मतलब रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, ग्लास टू एयर, ऐसे। सो n equals to, now here it will be speed of light in air to speed of light in a given medium, कोई भी जो भी मीडियम आपको दिया है। now speed of light normally we denoted by c, और ये जो स्पीड ऑफ लाइट दैट इज बाई v। सो दिस फॉर्मूला इज फॉर फाइंडिंग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो आई होप यू अंडरस्टूड बोथ व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है हमें? इट शोस द एक्सटेंट बाय विच देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ये दो होते हैं, एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में स्पीड दो मीडियम के बीच जो स्पीड ऑफ लाइट है उसका रेशियो हम लोग देखते हैं, दैट इज इसमें होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में यू हैव स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है कि आपका एक मीडियम ऑलरेडी फिक्स्ड होता है, डिसाइडेड होता है कि इट्स अ एयर। सो वहां पे फॉर्मूला, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में फॉर्मूला जो होता है n इक्वल्स टू c अपॉन v होता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, एक जनरल सा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू को जान के क्या हम ये बता सकते हैं कि कोई मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है, ऑप्टिकली रेयरर है? तो यस, वी कैन टेल। कैसे बता सकते हैं? तो अगर आपको कोई रीडिंग दी हुई है, इफ दे गिव यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे, ऑफ कोर्स दे विल गिव यू द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर ये आपको दिया है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया है, उसकी कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, तो अगर इफ यू हैव द वैल्यू से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो दी हुई है, सपोज यू आर गिवन 1.5, you are given say 2.4, you are given say 3 point something, 3.5 ऐसे for example take। so now if they ask you कि out of these three medium, suppose जो नाम भी दे देंगे कि ये मीडियम A है, ये मीडियम B है, ये मीडियम C है। now they can ask you the question out of these three medium which is optically denser medium। so dear students, you have to remember, जहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द मोर ऑप्टिकली डेंसर द मीडियम इज। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सबसे ज्यादा ये है, इन तीनों में सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 3.5 है। तो यू विल से दैट मीडियम सी इज मोर ऑप्टिकली डेंसर, ये ऑप्टिकली डेंसर ज्यादा है, मोर ऑप्टिकली डेंसर देन अदर टू मीडियम्स। तो ये सबसे ज्यादा डेंसर होगा, उसके बाद ये होगा, फॉलोड बाय दिस। सो दिस वे, बाय लुकिंग एट द वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यू कैन से विच इज ऑप्टिकली डेंसर, एंड देन अब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम जो होता है उसके पास लाइट को रिफ्लेक्ट करने की एबिलिटी सबसे ज्यादा होती है,
the more the denser the medium, the more it has more ability to refract light. And I have told you what happens if a light travels from a rarer to denser medium or from denser to rarer medium. तो कहने का मतलब कि जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम में जा रही है तो ऑफकोर्स उसकी स्पीड जो होती है वो डिक्रीज होती है. एंड व्हेन द स्पीड डिक्रीजेस व्हाट हैपेंस, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि उसकी स्पीड कम हो रही है. और वही अगर मीडियम रेयरर है तो द रिफ्रैक्टेड रे will move away from the normal because of the increase in speed. So I hope, dear students, you have understood refractive index. So one question I will give, what do you mean by the statement that refractive index of diamond is 2.42? Refractive index of diamond is 2.42. What this statement means? What do you mean by this statement? So one thing you can do, if you calculate the refractive index, what is the refractive index of diamond is given. If you find what is the speed of light in diamond, so you can apply this formula. You can apply this formula, and is given to you 2.42. C you know 3 into 10 to the power 8 meter per second. And V you have to know. So if you take it here, V equals to, you can write 3 into 10 to the power 8 meter per second upon 2.42. Now if you calculate this, so you can write this as 300 upon 242 into 10 to the power 8 meter per second, and you'll find out that your speed of light is coming 1 point something. That is, it is less than the speed of light in air. That means the speed of light has reduced. The speed of light has reduced. Now by what factor? So you will say that the speed of light has reduced by factor 2.42. So simply instead of doing ये calculation करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ये जस्ट आपको शो करने के लिए कि इस लाइट की स्पीड में क्या होगा अगर वो डायमंड में जाएगा. सो आप ये कह सकते हो कि द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट इज दैट द स्पीड ऑफ लाइट विल रिड्यूस बाय अ फैक्टर ऑफ 2.42. सो दिस मच यू हैव टू राइट रिगार्डिंग दिस. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आगे काफी इंपॉर्टेंस रखेगा ये. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. अगेन विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विथ समथिंग न्यू. टिल देन हैव अ नाइस डे.